ओम शांति। आप सभी बाबा की इस रूहानी बगिया के रूह गुलाब आत्माओं का आज के इस सेशन में बहुत 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 स्वागत है, वेलकम है। आपके इस डेडिकेशन को, जिस लगन के साथ आप समय पर उपस्थित हो जाते हैं, हम आपकी इस लगन को सैल्यूट करते हैं। आप लगन से वहाँ बैठते हैं तो हम लगन से यहाँ सुनाते हैं, और इसी तरह से हम संगम युग को सफल करते जा रहे हैं। और ऊपर बैठा हुआ बाबा भी हम सभी को ऐसा पुरुषार्थ करते हुए देखकर बहुत ही खुश हो रहा है, क्योंकि बाबा हमेशा चाहते हैं कि मेरे बच्चे समय, संकल्प, श्वास सब कुछ सफल करें। तो कोरोना को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिसने हमारे जीवन में वो कर दिखाया जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे। तो आज हम इसी सफलता के बारे में कुछ चिंतन करेंगे, ठीक है? क्योंकि हर किसी के मन में सफल होने का ही संकल्प होता है। तो कैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़नी हैं, उसके बारे में जो है हम चिंतन करेंगे। इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं सफल होने के। एक ही लाइफ स्पैन मिला सभी को, मान लीजिए एवरेजली 70 to 80 ईयर्स। अगर एक ही जैसे साधन मिले हों तो भी सफलताएं अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारी सफलता में होता है वो हमारे मन की संकल्प शक्ति का होता है। इसलिए हमें बचपन में सबसे बड़ी पहली कहानी बताई जाती है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह होती है वहाँ राहें अपने आप पैदा हो जाती। तो आज हम कुछ संकल्प शक्ति की गहराइयाँ सबकॉन्शियस लेवल पर बताएंगे। आप नोटबुक लेके बैठ सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पर, परंतु सेल्फ स्टडी के लिए अच्छा है। जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगें वो पॉइंट्स आप नोट कीजिएगा। तो वैसे ये गारंटी है कि आज का ये क्लास हर किसी के लिए, चाहे आप छोटे बच्चे बैठे हों बीच में, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बैठे हों, जीवन में और कहीं संघर्ष करने वाले नौजवान हों, या फिर पुरुषार्थी आत्माएं, जो कोई भी है, ये सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए एप्लीकेबल है। इसमें ये बताया जाएगा कि
संकल्प पैदा कैसे होते हैं और उन संकल्पों से ऊर्जा कब बनती है, किस संकल्प से क्या ऊर्जा बनती है, ये बताया जाएगा आपको आज। क्यों समय ज्यादा लग रहा है, पिछली क्लासेज में एक कवर हुआ है दिल और दिमाग वाली में, लेकिन इस विधि से कवर नहीं हुआ है। आज फुल फ्लैश टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बाबा की मुरलियों से ये चिंतन है। बाबा ने अलग अलग समय पर अलग अलग शब्दों पर वाणियां चलाई हैं, क्योंकि बाबा जानता है एक एक शब्द एक एक संकल्प का महत्व है। जैसे कई वाणियां चली हैं लेकिन शब्द पर चली है, लेकिन कि लेकिन लगाने से क्या नुकसान हो जाता है। कई वाणियां चली है क्या, क्यों, कैसे लगाने पर चली है। कई वाणियां सिर्फ फुल स्टॉप पर चली हैं, सिर्फ बिंदी फुल स्टॉप का महत्व क्या है। कई वाणियां सिर्फ गा पर चली, गा, गे, कर लेंगे, हो जाएगा, तो ये सिर्फ गा पर वाणियां चली। तो आप का सिलेबस जो है पीछे का कवर करना है आपने। उसमें से मॉडल टेस्ट पेपर हम आपको तैयार करवा रहे हैं। बीच में मिल करके हमें मंजिल पर पहुंचना है और मिल करके चलेंगे एक दूसरे की मदद करते हुए, तो हम बहुत जल्दी अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अभी स्टेप बाय स्टेप। इसमें हम लेंगे कि जो हमारे अंतर मन में असीम शक्तियां हैं, ये तो आपको अब पता ही है कि हमारे मन में शक्तियां असीम हैं, तो वो असीम शक्तियां इस्तेमाल क्यों नहीं हो पाती हैं। साइंस ने भी इसमें बहुत प्रयोग किए हैं, यहाँ तक कि अब आत्मा इस ब्रेन के जरिए ही अपनी शक्तियां इस्तेमाल करती है। ब्रेन उसका इंस्ट्रूमेंट है। जिस प्रकार से टेप रिकॉर्डर में कैसेट टेप रिकॉर्डर के हेड, अंदर जो हेड होता है उसका, उस हेड को इस्तेमाल करके और उसको प्ले करती हैं। कैसेट के अंदर मटेरियल होता है। ठीक इसी प्रकार से संकल्प शक्ति, विल पावर, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, ये आत्मा में होती है, लेकिन ब्रेन रूपी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आत्मा उसको कर्मों में लाती है। ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने जब शरीर छोड़ा तो उनका ब्रेन के ऊपर रिसर्च की गई, तो ये पाया गया कि इतना महान साइंटिस्ट अपने दिमाग का केवल 6 से 9% ब्रेन सेल्स यूज कर पाया। एक आम व्यक्ति 1% का 100वां हिस्सा यूज कर पाता है, 1% का 100वां हिस्सा। इसीलिए 99% से ज्यादा लोग असंतुष्ट जाते हैं, क्योंकि वो अपनी शक्तियों को यूज नहीं, मिसयूज कर रहे हैं, गलत जगह ये लगा रहे हैं। राइट एप्लीकेशन नहीं हो रहा है मन की शक्तियों का। लेकिन अगर 1% भी हम समझ जाएं सही तरीके से, साइंटिस्ट ने साइंस के ज्ञान में लगा दिया, इसीलिए उन्होंने किसी क्षेत्र में तो वंडर्स कर दिए, पर लाइफ में सेटिस्फेक्शन उनको भी नहीं मिला। वंडर्स करने के बाद भी किसी ने इस मन की शक्तियों को, जैसे स्टीव जॉब्स,
के शब्द आपको कई बार हम सुना चुके हैं। अभी अभी जिन्होंने शरीर छोड़ा है 1-2 साल पहले, स्टीव जॉब्स ने पूरा जीवन अपनी विल पावर से वंडरफुल बिजनेस किए हैं। आज जिस लैपटॉप की मदद से आप सुन पा रहे हैं, तो ये लैपटॉप उनके दिमाग से शुरू हुआ संकल्प। तो कैसा वंडर्स चीज़ें पैदा की, परंतु मृत्युशैया पर उनके शब्द थे, पैसे के पीछे भागते, प्राप्तियों के पीछे भागते जिंदगी बीत गई, पता ही नहीं चला। आज मृत्युशैया पर आईसीयू में पड़े हुए इन मॉनिटर्स की हरी नीली बत्तियों को देख करके ये विचार आता है कि जिंदगी में वो कार्य रह गए जो करने चाहिए थे। शायद मैं प्रेम के लिए कुछ काम करता तो कुछ ज़्यादा अच्छा होता। अगर अपनी जवानी के दिनों में आए हुए कुछ अच्छे विचारों पर काम करता तो शायद रिजल्ट्स कुछ और अच्छे होते। तो ये अंतिम शब्द उनके, ठीक है। तो कहने का भाव क्या कि सफलता क्या है? बड़े नाम बना लेना, बड़ी फैक्ट्रियां बना लेना, बड़ा पैसा इकट्ठा कर लेना, बड़े पहाड़ों पर चढ़ जाना, कुछ बड़े बड़े ऐसे एक्ट्स, फिजिकल एक्ट्स करते हैं लोग, डांस में नंबर 1 बन जाना, ब्यूटी में नंबर 1, मिस वर्ल्ड, मिस्टर वर्ल्ड, अमीर लोगों की लिस्ट में ऊपर टॉप 10 पीपल, टॉप 10 ब्यूटीफुल पीपल, टॉप 10 रिच पीपल, उसमें नाम ले आना। मैंने गूगल पर ये डाला। गूगल भी एक ज्योतिषी महाराज का काम करता है। हे गूगल महाराज, मुझे बताओ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। तो 1 सेकंड के थोड़े से पार्ट में ही गूगल ने हमको हजारों लाखों नाम दे दिए। और अभी अभी एक विचित्र घटना हुई, विचित्र नहीं है तो साइंस, जैसे ही मैंने अभी गूगल कहा, मेरे सामने मेरा मोबाइल रखा है, मैंने कहा ओ गूगल महाराज, और आप हैरान होंगे, उसमें उसने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों का नाम निकाल दिया है। यहाँ पर उसने टाइप कर दिया अपने आप, सिर्फ मैं तो आपसे बात कर रहा था, मैंने कहा ओ गूगल महाराज, ये गूगल महाराज ने सुन लिया। देखिए, इसने सर्च करना शुरू कर दिया। अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस, इन्होंने नाम दे दिया। देखिए, मेरा इनकी तरफ ध्यान भी नहीं था। तो ये नेचुरली महाराज हो गए, तो इनको प्रणाम है। परंतु मेरी डिस्कशन इनके साथ हुई तो मैंने कहा हमें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के नाम दीजिए, तो दे दिए। सबसे सुंदर व्यक्तियों का नाम दे दिए, सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों के नाम दे दीजिए। फिर मैंने लिखा, अच्छा मुझे सबसे संतुष्ट लोगों के नाम दीजिए। अब गूगल जी कंफ्यूज हो गए, अब उल्टे सीधे उत्तर देने शुरू कर दीजिए। इन्होंने भी, जैसे वो ज्योतिषी कंफ्यूज हो जाएंगे ना इस बात में, तो ये भी कंफ्यूज हो गए। महाज्योतिषी जो हैं, देयर इज नो लिस्ट ऑफ सेटिस्फाइड पीपल हु हैव डिक्लेयर्ड। ये अमीर पैसे में अमीर हो गए, पर ये डिक्लेयर नहीं किया कि हम संतुष्ट, कंटेंटेड पीपल ऑफ द वर्ल्ड है। तो फिर सफल कौन हुआ, पैसे वाला या जो मन से संतुष्ट है? क्या कहेंगे आप? पैसे वाले को ज्यादा पैसा है पर संतुष्टता नहीं है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है,
उसको सफल कहेंगे, या पैसा चाहे कम है लेकिन जीवन में प्रेम है, सुकून है, किसको कहेंगे आप? नेचुरल है, आपका उत्तर क्लियर है हमें, ठीक है। तो अब हमारे भीतर से कैसे शक्तियां पैदा होती हैं? अब आप भी पुरुषार्थ में जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे अमृत वेला उठने का पुरुषार्थ है, कहीं उसमें अच्छी तरह सफल हो रहे हैं, कहीं हो गए हैं, कहीं अभी युद्ध कर रहे हैं, चाहे क्रोध छोड़ने की बात आ गई, कहीं छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही किसी विकार की, पवित्रता की बात आ गई। इसी प्रकार से जो भी धारणाएं आती है, हमारी भोजन की बात आ गई, तो कब हम सफल होते हैं? जब हमारे अंतर मन से, जो हम बार बार कहते हैं दिल से, जब हमारे दिल की गहराइयों से ऊर्जा पैदा हो जाए उस कार्य के लिए, तो कार्य होने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ थॉट्स काम करते हैं। यहाँ के थॉट्स को, जो आपके ऊपर थॉट्स चल रहे हैं, जाने अनजाने में आपका अंतर मन उन थॉट्स को आदेश के रूप में लेता है। अगर आप बैठे बैठे भी कुछ सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, आपको पता भी नहीं पड़ रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, और नेगेटिव भी सोच जाते हैं, पॉजिटिव भी सोच लेते हैं। जो भी आप सोच रहे हो, उस सोच को आपका अंतर्मन रीड करता है। ध्यान देंगे इस बात पर, जो जाने अनजाने में भी आपके भीतर सोच चल रही है, उस सोच को आपका अंतर्मन रीड कर रहा होता है, बिल्कुल वैसे जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा 6-8 महीने से लेकर 1.5, 2, 2.5 साल तक का, मेनली थोड़ा देर और भी 5-6 साल तक ज़्यादा सीखता है बच्चा, तो वो बच्चा ज़्यादा अपने माँ बाप को देखता रहता है, मम्मी क्या कर रही, पापा क्या कर रहे हैं, उनको देखता रहता है, वो ऑब्जर्व करता रहता है। बेसिक भाषा हो या बेसिक एक्टिविटीज हो, एक बच्चा कहाँ से सीखता है? वो माँ बाप से सीखता है, अपने परिवार से। स्कूल में भी बाद में जाता है, बाद में टीवी और उसके ऊपर जाता है सीखने पर, पहले तो माँ बाप से सीखता है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही जैसे वो चुपचाप, वो बच्चा अपनी मम्मी से, अपने पापा से गुस्सा करना सीख लेता है, जबकि गुस्से की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, कोई पढ़ाया नहीं गया था। शांति के बारे में पढ़ाया भी गया, ट्रेनिंग भी दी गई, मेडिटेशन कराया गया, वो फिर भी नहीं सीख पाए। गुस्सा बिना ट्रेनिंग के सीख लिया, देख देख करके सीख लिया, ठीक है। तो ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, कि जाने अनजाने में भी अगर आपके अंदर कुछ संकल्प चल रहे हैं, उन संकल्पों को आपका अंतर्मन कैच कर लेता है, और कैच करके उसका रिएक्शन भी दे देता है या रिस्पांस भी दे देता है। नेगेटिव थॉट है तो रिएक्ट कर देगा, पॉजिटिव है तो रिस्पॉन्ड करेगा पॉजिटिवली, ठीक है। तो कोई भी चीज की सफलता का जो फाउंडेशन शुरू होता है, वो शुरू होता है पहले आई वॉन्ट। लिख लीजिए, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं, पहला विचार। क्योंकि जब तक ये विचार ना आए, तब तक आपकी ऊर्जा सोई रहती है, यहां तक कि शरीर में भी प्रवाहित नहीं होती। इसीलिए जब कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उसकी विल पावर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उसको चाहे झूठ बोल करके कि भाई ठीक हो तुम, बड़ी से बड़ी बीमारी है, लेकिन उसको
बोल रहे तुम ठीक हो, चिंता मत करो। कारण क्या है? क्योंकि वो जानते हैं कि वो ऊर्जा, जीने की जो एनर्जी है, जो चेतना है, वो विचारों से होगी। अगर इसने सोच लिया कि मुझे तो मरना ही है बस अब, तो डॉक्टर की दवाइयाँ भी काम नहीं कर पाएंगी। प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं इसको, कि आपके थॉट सिस्टम का असर दवाइयों पर भी पड़ता है, हर चीज पर पड़ता है, जो कुछ भी आप ले रहे हैं। ओके, मैं चाहता हूं। फर्स्ट थॉट, आई वॉन्ट। जैसे ही आई वॉन्ट कहा तो आपके अंतर मन में एक हलचल सी शुरू होती है, एक करवट सी बदली जाती है। जैसे अलार्म बजता है तो जो नींद वाला व्यक्ति है जस्ट एक करवट बदलता है, ठीक है, उठता नहीं है अभी, सिर्फ करवट बदली, आई वॉन्ट। लेकिन आई वॉन्ट से कोई ज्यादा ऊर्जा संचालित नहीं होती है, थोड़ी सी ऊर्जा। आई वॉन्ट से पूरी जागृति की चेतना नहीं आती है। हाँ, बस इच्छा पैदा हो गई कि मैं चाहता हूं, दिशा, उस दिशा की ओर थोड़ा सा 2 कदम बढ़ गए हैं, बस ये है आई वॉन्ट। जैसे करवट ये बताती है, अलार्म बजा तो करवट ली कि उठना तो है, पर जैसे संकल्प लिया फिर सो गए। इसीलिए एक लाइन लिख लीजिए, इच्छा से परिवर्तन नहीं होता, इच्छा शक्ति से परिवर्तन होता है। सिर्फ वांट, चाहने से नहीं होता है। भले ही कहावत ये है, जहां चाहा वहां रहा, क्योंकि शुरुआत तो चाह से ही होती है, शुरुआत होती है, पर उससे परिवर्तन पूरा नहीं होता है। अगर वो कौवा जगह जगह ढूंढता नहीं, उसकी विल पावर, उसकी प्यास एक्सट्रीम पर पहुंचती नहीं, और वो इधर उधर देख करके पत्थर घड़े में डालता नहीं, ऐसा कोई कौवा हुआ नहीं हिस्ट्री में, लेकिन कहानी सुनाई गई हमको कि कोई भी अगर चिंतन करेगा उसको रास्ता मिलेगा। ये उसका सार था, रास्ता मिलेगा। तो उसने विल को विल पावर में बदला, प्यास लगी उसको इच्छा शक्ति में बदला, तो उसको रास्ता मिला। ठीक ऐसे ही आप अगर इच्छा शक्ति को बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसका एक एक स्टेप, हो सकता है आज ये पूरा ना हो पाए, हम अच्छी तरह से समझाएंगे इसको, ये आपके जीवन को बदल देगा। बाबा का प्यार भी जो सीखना है उसके लिए भी ये काम आएगा, हर चीज में काम आएगा। बाबा के प्यार में डूबना है, ये भी तो संकल्प है, लेकिन आपके डूबने के संकल्प को कितने लोग खींच लेते हैं। जिम्मेवारियां, देहधारी और परेशानियां, खुद के संस्कार डूबने ही नहीं देते। कहते कहाँ चले तुम, पहले हमारा निपटा के जाओ ना। लेकिन जिसके अंदर इच्छा शक्ति है उसे कोई रोक नहीं सकती है, ऐसी कोई जगत में नहीं कोई शक्ति है। जिसमें इच्छा शक्ति है उसे धरती की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। Where there is a will, there is a way। तो इसको कैसे बढ़ाया जाता है? पहला है आई वांट। लेकिन अब आई वांट से अगला प्रश्न जो अपने आप को पूछना है, तो अब ये हर चीज पे लगाना, क्या क्रोध मुक्त होना चाहते हैं, क्या चिंता मुक्त होना चाहते हैं, तो उत्तर आएगा यस। तो पहली सीढ़ी हो गई पार, क्योंकि आप चाहते हैं तभी तो आप अभी सामने बैठे हैं। चाहते ही नहीं तो आप क्यों इस वाले लिंक पर क्यों
बटन दबाते आप तो चाहते हैं, लेकिन अब चाहने के बाद आता है। अब अपनी अपनी कमियों पर इसको लगा लीजिएगा जिस पर आप वर्क कर रहे हैं। क्या आपका मन जवाब देता है? या आपने लिखना नहीं है, इसमें नहीं लिखना, चैट में नहीं लिखना, कि मैं आपसे बस वैसे ही बात करता जा रहा हूं। आपको अपने मन से पूछना है इसके बाद कि जैसे क्रोध मुक्त बनना है तो मन से ये पूछना है, खुद से बात करनी है ये, कैन आई, कैन आई, क्या मैं क्रोध मुक्त हो सकती हूं या हो सकता हूं? तो ये आपको अंदर से, इस पे चैट पे लिखेंगे ये उत्तर हम नहीं मानते। ये उत्तर हम इसलिए नहीं मानते कि अभी माहौल बना हुआ होता है। हाँ, जब हम पूछते हैं कि अब संकल्प लो, वो अलग चीज होती है। बिना पूछे आप लिख देते हो, दैट इज ऑफ नो यूज। अभी चैट की जरूरत पड़ेगी इसलिए चैट क्लोज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें फालतू नहीं लिखना है, अदरवाइज दैट थॉट इज ऑफ नो यूज। अभी हम आपको आपके अपने मन से बात करनी बता रहे हैं। क्रोध मुक्त हो सकती हूं, खुद से पूछो, अंदर से जवाब आता महसूस होगा आपको। अंदर से जवाब आता है तभी कार्य होता है। जिंदगी के जो भी कार्य है, हर एक रोज जो कार्य कर रहे हैं, अंदर से जवाब आता है। जवाब आने के बाद कर्म होता है। कर्म करने के लिए उतनी इच्छा शक्ति डेवलप करते हो आप। भोजन बनाना है, कुछ भी है, तो वो आपको उतनी शक्ति डेवलप करनी होती है। अगर उतनी कर ली तो कर्म सफल हो जाता है, अगर नहीं की तो उसमें भी असंतुष्टता पैदा होती है। तो कैन आई, क्या मैं कर सकती हूं? तो उत्तर आना चाहिए यस आई कैन, यस आई कैन, मैं कर सकती हूं, मैं हो सकती हूं, मैं कर सकती हूं। अगर ये नहीं पैदा हुआ तो जिंदगी भर करवटें ही बदलते रह जाओगे। जिंदगी भर करना तो चाहते हैं बहन जी, बहुत करना चाहती हूँ। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा मुंह बनाने से भगवान देख लेगा और मदद कर देगा। गलत फहमियों से बाहर आ जाइए। मैंने वाणी सुनाई है आपको पहले, फिर सुना देंगे। भगवान ने कहा है, तुम कदम नहीं बढ़ाओगे, बाप दादा मदद नहीं करेगा। तो इसलिए आई कैन, मैं कर सकती हूं, क्योंकि जब आप ये कहते हो मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं, तो जो अंदर की शक्ति है अब वो जागना शुरू होती है, तब उसकी जागृति आरंभ होती है। इसलिए कहा जाता है, इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन, इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू कैन नॉट। एक बार दो भाई थे छोटे छोटे, एक 8वीं में पढ़ता था, एक 6ठी में पढ़ता था। दोनों जंगल में घूम रहे थे गांव से दूर। अचानक बड़े वाला भाई कुएं में गिर गया। कुआं था, खेलते खेलते छोटा भाई चिल्लाया, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं था। तो छोटे भाई ने इधर उधर देखा तो एक रस्सी और बाल्टी पड़ी थी। तो छोटे वाले भाई ने रस्सी अंदर डालकर उस बड़े भाई को बाहर खींच लिया उसको, और दोनों खुशी खुशी गांव में आ रहे थे। तो जिसे भी मिलते थे तो कहानी सुनाते थे, वो बताते थे बात कि आज तो भैया, छोटे वाला बताता था, आज तो भैया
कुएं में गिर गया था, मैंने उसको निकाल लिया। लोग समझते थे चलो बच्चा है, मजाक कर रहा है, लेकिन वो हर किसी को बताता फिरे तो पूरे गांव में बोलने लगे, अरे क्या हो गया इसको, आज दिमाग खराब हो गया, क्या बोल रहा है। किसी ने विश्वास ही नहीं किया। लेकिन एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा ये बच्चा ठीक बोल रहा है। तो उनसे पूछा गया कैसे कैसे हो सकता है, छोटा भाई है, वो बड़ा कुएं में गिर गया, ये उसको क्या इतना शक्तिशाली नहीं है, ये कैसे उसको बाल्टी में खींच सकता है। तो उसने कहा खींच सकता है क्योंकि, ध्यान से सुनना, ये बात कईयों ने सुनी होगी पर अप्लाई नहीं की होगी। हमने कौवे वाली कहानी सबने सुनी है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, पर अप्लाई बहुत कम ने की है। अगर ये पहले वाली कहानी अप्लाई कर लो, उससे ही भगवान मिलता है। भगवान भी उसी से मिलता है, कौवे वाली कहानी से, और भगवान की शक्तियां भी उसी से मिलती हैं जो पहली कौवे वाली कहानी दी गई थी। आगे की कहानियां, आगे की चीजें अपने आप आती हैं अगर वो पहले वाली फाउंडेशन वाली कहानी क्लियर हो जाए जिंदगी में। तो उन्होंने बताया, बुजुर्ग ने, कि देखो जब ये बच्चा अपने भाई को खींच रहा था, उस वक्त इसकी जो इमोशनल पावर थी, इमोशंस में बहुत शक्ति होती। जैसे हम मीरा के प्रेम की, लैला मजनू के प्रेम की बात करते हैं, प्रेम कितना शक्तिशाली बना देता है, फिर भगवान का प्रेम तो कितना शक्तिशाली बना सकता है। तो इमोशनल एनर्जी जो है, वो इमोशनल एनर्जी से काम कर रहा था। जब ये खींच रहा था, बड़ी सुंदर बात कही, समझने की है, पता होने की नहीं, समझने की है। यहां पर तो बहुतों के रखी होगी ये बात, यहां ले जाने की बात है कि जब ये उस भाई को खींच रहा था तो इसके आसपास तुम्हारे जैसा अपने को समझदार समझने वाला कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो इसको ये कहता, ये गलत पाठ बोलता इसको कि तुम छोटे हो, तुम ये नहीं कर सकते। ये कहने वाला इनके आसपास कोई नहीं था। इसके भीतर की शक्ति ने काम किया और इसने भाई को बचा लिया। समझ में आई बात? तुम्हारे चारों तरफ नेगेटिव सोच वाले लोग भरे पड़े हैं जो आपको बार बार कहेंगे ये नहीं हो सकता है, ये तुम नहीं कर सकते हो। कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का सिखाए जाने के बाद तुम खुद को कहोगे शायद मैं नहीं कर सकता हूं, शायद ये नहीं हो सकता है। बस जहां से ये आई कैन नॉट आ गया, मैं नहीं कर सकता हूं, वहीं आपकी हार की कहानी शुरू हो जाती है, आपकी प्रोग्रेस की कहानी खत्म हो जाती है। और आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर, 95% से ज़्यादा 95% से ज़्यादा लोग इसी सीढ़ी पर दम तोड़ देते हैं। हैरान होने का टाइम है ये। 95 से ज़्यादा है, उससे कम नहीं है, इसी सीढ़ी पर दम तोड़ देते हैं। इसीलिए पूरा जीवन क्रोध मुक्त नहीं हो पाते हैं। भगवान को पाया, वैसे कहते हैं भगवान मिला है, बड़े गर्व से कहेंगे, शांति का सागर मिला है।
अगर शांति का सागर मिला है, 10 वर्ष हो गए मिले, उसकी शांति की किरणें रोज लेने का अभ्यास कर रहे हो, वो किरणें तुम्हारे तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं? कहाँ जा रही वो? खींच आप रहे हो, उसको ले कौन जा रहा है? अगर शांति के सागर की किरणें तुम्हारे तक पहुंच रही हैं, तो फिर तुम्हारा क्रोध नष्ट क्यों नहीं हो रहा है? पूछिएगा सभी अपने आप से, ठीक है? आई कैन, आई कैन, आई कैन सफलता का सूत्र बताया जाता है मैनेजमेंट के टॉपिक्स में भी, लेकिन हम इससे कई सीढ़ियां आगे बता रहे हैं। दुनिया में आई कैन को बताया जाता है, बाबा ने इसके आगे बहुत बताया है, अभी सुनिएगा आप आराम से। आई कैन, आई वांट शुरुआत है। दुनिया में इसी को, आई कैन को ही मंत्र बताया जाता है, जबकि हमारे लिए ये सिर्फ शुरुआत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जब आप आई कैन कहते हो तो आपकी शक्तियां जागना शुरू हो जाती, चाहे कार्य असंभव लग रहा हो। आपको बार बार अपने आप को कहना है, आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। ये अभ्यास आप लिख लिख के भी कीजिए, क्योंकि ये अंतर्मन की ट्रेनिंग है। आप कुछ भी बोलोगे, अगर आप बोलोगे ना, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है, तो देखना पड़ोसी या आपके संबंधी बोलेंगे, शुभ शुभ बोलो, ऐसा बोलना नहीं। जो बोलते हैं एक दिन हो जाता है। यस, दे आर राइट। आप बोलो मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे सुसाइड करना है, एक दिन कर लोगे, क्योंकि जिस दिन वो सबकॉन्शियस में पहुंच गया, देख लो चारों तरफ हो रही ऐसी घटनाएं। अब आप मरना वाला तो छोड़ दो, आप बोलो मुझे करना है, 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 मुझे करना है। माया को चांस मत दो, धुन लगाओ पहले इसकी, धुन लगाओ, मुझे करना है, क्रोध मुक्त होना ही है, होना ही है, करना है, करना है, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। ठीक है? तो पहला कदम ये, कभी नहीं कहना मैं नहीं कर सकती हूँ या कैसे करूँ, नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो ये वाली सीढ़ी जैसे ही पार होगी, तो विल पावर, आप अभी चेक कीजिए, जब हम आई वांट की बात कर रहे थे और अभी आई कैन पर थोड़ी सी बात शुरू की है, आप अपने मन की ऊर्जा को चेक करो, सुनते सुनते भी, सुनते सुनते भी आपको, क्योंकि ध्यान से सुन रहे हो, आपको सुनते सुनते भी अपने भीतर एनर्जी का लेवल बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है या नहीं? क्योंकि आपका मन उसे स्वीकार कर रहा है, और मेरी बात सुनते हुए भी, क्योंकि आपने अभी, जैसे हम कंप्यूटर में देते हैं ना, किसी दूसरे को अपनी ईमेल का या अपनी गूगल ड्राइव का एक्सेस दे देते हैं, यस यू आर परमिटेड टू एक्सेस माय गूगल ड्राइव,
तो वो हमारे गूगल ड्राइव में जा करके उसका मैटर ले सकता है या एडिट कर सकता है। अभी आपने मुझे अपने मन का एक्सेस दिया हुआ है, समर्पित होकर के बैठे हो, तो वो जो एक्सेस है, तो मेरी वाली बात, मेरे शब्द आपके मन तक जा रहे हैं और देखो आपका मन मेरी बात से भी एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन आप मुझे, करण भाई को, जिंदगी भर के लिए दिनों रात और फिर सारे 867 तो अभी ऑनलाइन है, हायर नहीं कर सकते हैं। हायर कर भी लेंगे तो मैं हर घड़ी फीड नहीं कर सकता हूं आपको। ये काम तुम्हें, हे आत्मा, खुद करना है। इसलिए अब आपको करना है ये काम। आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन लिख लिख के कीजिए। विल पावर बढ़ाइए अपनी, डाटा चेंज कीजिए, सॉफ्टवेयर चेंज कीजिए। सॉफ्टवेयर में बहुत सी प्रॉब्लम आई पड़ी हैं, चेंज कीजिए अपना सॉफ्टवेयर। वायरस निकालिए, एंटीवायरस डालिए। नहीं कर सकती हूँ। अब इसमें एंटीवायरस से जो क्वारंटाइन करना है, जैसे आजकल कोरोना से क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो क्या क्या क्वारंटाइन करना है, क्या मैं कर सकती हूँ? क्या हो जाएगा? क्या ऐसे हो जाता है? क्या पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं। अच्छा, किसी ने किया है क्या ये कभी? हो जाता है ऐसे? क्या क्या गुस्सा पूरा छूट जाता है? अच्छा, करण भाई तो माउंट आबू में बैठे हैं ना, तो उनके लिए आसान है। वो मेरे वाले बच्चे संभाल के देखें, तो गृहस्थी में तो नहीं हो सकता है। देयर इज हल ए लॉट ऑफ रबिश थिंग्स इन आवर हेड्स। बेहद के नेगेटिव थॉट्स भी भरे पड़े हैं द्वापर से। कितने रूप हैं नेगेटिविटीज के। सबको डिलीट कीजिए और इस कचरे के नीचे छुपे हुए अपने अंतर मन से पूछिए, करना चाहते हो? उत्तर आएगा हाँ, भले कमजोर सा उत्तर आए। यस, बिलीव इट, कर सकते हो। ये ईश्वरीय बुद्धि है। ये पुरानी बुद्धि को डिलीट करो, श्रीमत ईश्वरीय बुद्धि से। ठीक है, ईश्वरीय बुद्धि से कीजिए। ईश्वरीय बुद्धि से गाइड कीजिए भी अपने अंतर मन को, मैसेज दीजिए, यस आई कैन, आई कैन, आई कैन। जो जो भी कमी आप सभी के अंदर है लिखिए सब। अभी कुछ ने लिखना शुरू कर दिया है, लिखिए। अभी से थैंक यू क्या कर रहे हो? अभी तो कई सीढ़ियां चढ़ेंगे, पता नहीं 2 दिन या 3 दिन कितने लगेंगे अभी इसमें टॉपिक में। ठीक है, अलबेलेपन की रीजनिंग सब छोड़नी है। आई कैन सब लिखो। कोई अभी देवता बना नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ है जिसमें विश्वास की कमी पड़ रही है कि मैं कर सकता हूं या नहीं। आई कैन, बिल्कुल करना चाहते हैं नहीं, हाँ चाहते हैं से आगे आई कैन। चाहने वाली स्टेज कुछ भी नहीं है, वो जिंदगी भर करवटें बदलते ही मर जाएंगे। ठीक है, बाबा कहते हैं उनको मानी मोचरा खा के जाना पड़ेगा, मिलेगा कुछ नहीं। वो छोटा सा पद मिल जाएगा सतयुग में, क्योंकि सर्वशक्तिवान को पाके भी वो सर्वशक्तिवान तुम आई कैन भी नहीं कर पाए, तो फिर क्या मिलेगा? कैन का एक और अर्थ है डंडा। धर्मराज का कैन, केन,
तो या तो ये वाला कैन कर लो, नहीं तो वो वाला कैन मिलेगा फिर। यस आई कैन, क्या कैन लिखो, क्या कर सकते हैं। आई कैन में कोई विशेष लिखो, क्रोध मुक्त आई कैन, काम मुक्त आई कैन, ईर्ष्या मुक्त आई कैन, वो लिखो। सिर्फ आई कैन करने से नहीं होगा, वो साथ में कमी भी लिखनी है। यस आई कैन, या पॉजिटिविटी में लिखो, आई कैन, मैं ये कर सकती हूँ, क्रोध मुक्त हो सकती हूँ, मैं शांति मूर्त इष्ट देव बन सकती हूँ। आई कैन, आत्माभिमानी बन सकती हूँ। यस आई कैन, आई कैन लिखो। देखो आई कैन, आई कैन, देखो आप शक्ति बढ़ती महसूस होगी। आई कैन, अंतर मन को पावर मिल रही है, एनर्जी मिल रही है अंतर मन को। आई कैन, आई कैन, आई कैन, ईर्ष्या मुक्त, चिढ़ना नहीं है किसी से, चुगली नहीं करनी किसी से, क्रोध मुक्त, बिल्कुल काम मुक्त। काम विकार है तो ब्राह्मण नहीं हो, इसलिए आज त्याग दो। जिन्होंने भी लिखा है आज त्याग दो। नींद मुक्त नहीं होता है, निंद्रा जीत होता है। नींद मुक्त करोगे तो फिर गलत मैसेज चला जाएगा। नींद जरूरी चीज भी है, 5 घंटे की नींद जरूरी है, एक्स्ट्रा नींद मुक्त होना चाहिए। निंद्रा जीत शब्द है, मैं निंद्रा जीत बन सकती हूँ। देखो ना कितने 600-700 लोग हो जाते हैं 2:15 बजे पर। जो इतने हो सकते हैं तो मैं भी हो सकती हूँ। जब कालिदास याद करो, उसी डाली पे बैठा है, उसी को काट रहा है। मेरे को नहीं लगता आप में से कोई इतना अल्प बुद्धि होगा। ठीक है, इसमें एक आई है बात, मुझे संपूर्ण रीति से आत्म अभिमानी बनना है। ठीक है, ये संपूर्ण नहीं है, पूरा पैकेज हो गया। ये आत्म अभिमानी पैकेज है। आत्म अभिमानी में कौन सी चीजें गड़बड़ कर रही हैं? दृष्टि की चंचलता, बोल की चंचलता, ये उसको डालो पहले। मैं जो सूक्ष्म चीज कंट्रोल नहीं हो रही है। ठीक है, पूरी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो उसमें गाड़ी को पूरी को धक्के से रोकने की जरूरत नहीं है। उसके एक्सीलेटर के स्क्रू को, इंजन के इंजेक्टर को ठीक करना पड़ता है, बस अपने आप ठीक हो जाती है। तो वो सूक्ष्म चीज देखनी है, जिस चीज के कारण मैं देही अभिमानी नहीं बन पा रही हूँ। आई कैन, काम मुक्त, बिल्कुल काम विकार में किसी को नहीं जाना है। संपूर्ण पवित्रता, कोई काम विकार में नहीं जाएं, ये पक्का करें अगर देवता बनना है। हम उम्मीद करते हैं सब देवता बनने वाले बैठे हैं। नए भाई बहन जो हैं उनको बात समझ में आई या नहीं, लेकिन सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में हम सीनियर कैटेगरी के भाई बहनों से ही बात करते हैं। क्रोध मुक्त, काम मुक्त। लो जी, आज तो एक ही सीढ़ी हुई सिर्फ, अभी तो कई सीढ़ियां हैं। कल भी हम चलेंगे। जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक बच्ची ने या बच्चे ने लिखा था अभी बीच में, मैं टॉप करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों साइड का गोल रखना है। उधर टॉप कर दिया, टॉप के नज़दीक पहुंच गए, 1-2% मार्क्स कम रह गए तो इधर टॉप पर लटक जाते हैं कहीं, क्योंकि उतना नहीं मिला। इसलिए इसके साथ साथ मानसिक बैलेंस भी रखना है। स्थूल प्राप्तियों में संकल्प रखना है, लेकिन इधर बैलेंस भी रखना है। देखिए एनर्जी बन रही ना, देखिए अभी तो आई कैन को प्रैक्टिस किया तो ही एनर्जी बननी शुरू हो गई। आज पूरा दिन अपनी कमियां देखिए माना चेक कीजिए, और फिर उनको आई कैन में कन्वर्ट कीजिए। मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। किसी को स्ट्रेस है, मैं स्ट्रेस फ्री बन सकती हूँ।
आपको सिर्फ बोलना है और लिखना है, मैं बन सकती हूँ। 108 बार लिखना है। कोरोना बोलता है कि घर में बैठो कुछ करो ना, घर में बैठे हो कुछ करो ना। ठीक है, तो लिखो, 108 बार लिखो समय निकाल कर। और एक टाइम का खाना छोड़ करके भी अभ्यास करो अगर कोई कहता है टाइम नहीं मिलता है। ओके, चलिए बैठिए 1 मिनट सीधे होके, सीधे होके बैठे। चलिए, आज का पाठ पूरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।